श्री राम पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेते हैं। भगवान जब प्रकटे तब पुनर्वसु नक्षत्र था। और हमारे यहां शास्त्र कहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र जो है, ये पुनर्वसु भगवान का जन्म नक्षत्र भी है और भगवान का एक नाम भी है पुनर्वसु। भगवान के सहस्त्र नामावली में एक नाम भी है पुनर्वसु। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिर पुनर्वसु। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिर पुनर्वसु। पुनर्वसु भगवान का नाम है और पुनर्वसु भगवान का नक्षत्र भी है। ज्योतिषकार कहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति आहा पुनः पुनः शरीरेषु वसतीति पुनर्वसु श्री हरि। जो बार बार भक्त के सुख के लिए कई शरीरों को धारण करते हैं। हाँ, बहुत सारे जन्म के कारण है ना। कोई कहता है भगवान पापियों को मारने आते हैं, राक्षसों को मारने। अच्छा, हम आपसे निवेदन करें, क्या भगवान दैत्यों को मारने आते हैं? क्या भगवान के अवतार का हेतु राक्षसों को मारना है? नहीं है। ठाकुर जी को मारने की आवश्यकता ही नहीं है। निशाचरों को, दैत्यों को, राक्षसों को, असुरों को, इनको मारने के लिए भगवान को कुछ नहीं करना। आप कहोगे भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय हुई, भ्रकुटी टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे भ्रकुटी भी टेढ़ी नहीं करनी, नहीं करनी भ्रकुटी भी टेढ़ी। भगवान को कुछ भी नहीं करना। दैत्य मर जाएंगे, सब राक्षस मर जाएंगे। जरूरत ही नहीं है राम जी को, राम जी कुछ करें। स्वयं भगवान का वचन है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। और रामो द्विनाभि भासते, राम जी कभी असत्य नहीं बोलते और राम जी कभी दो बार नहीं बोलते, याद रखना। हाँ, राम जी कभी असत्य नहीं बोलते। ये राम जी के चरित्र की विशेषता है। राम जी कभी असत्य नहीं बोलते। सत्यवादी परायणः, राम जी के गुणों में लिखा है राम जी सत्यवादी हैं, कभी असत्य नहीं बोलते। और राम जी कभी एक बात को दो बार नहीं बोलते। रामो द्विनाभि भासते, वाल्मीकि रामायण में आया है। राम जी दो बार नहीं बोलते, एक बार बोल दिया, बोल दिया, जो कह दिया सो कह दिया। वो रघुकुल चंद रामचंद्र प्रभु कह रहे हैं, निशाचरों को मारने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे संकल्प भी नहीं करना, मुझे भ्रकुटी टेढ़ी भी नहीं करनी, मुझे अवतार भी नहीं लेना। फिर महाराज राक्षस कैसे मरेंगे? भगवान कह रहे हैं जगमहु सखा निशाचर जेते। जगमहु सखा निशाचर जेते। केवल रावण कुंभकर्ण नहीं, केवल खरदूषण और त्रसरा नहीं, इस संपूर्ण जगत में जगमहु सखा निशाचर जेते। जगमहु सखा निशाचर जेते। लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते।
जितने निशाचर हैं, जितने राक्षस हैं, उन्हें मारने के लिए ये मेरा जो छोटा भाई है ना, लक्ष्मण हनई निमिष महु। श्री लखनलाल जी का पराक्रम कितना है कि निमिष मात्र में, निमिष किसे कहते हैं? जितनी देर में पलक गिरे, पलक गिरे, इसका ये काल निमिष, इतनी देर में सारे जगत के निशाचर मर जाएंगे। भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है राक्षसों को मारने के लिए। फिर भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। ओ सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। केवल और केवल, गोस्वामी जी ने ये केवल शब्द बड़ा वजनदार शब्द है महाराज। थोड़ा ध्यान देना, आपके घर में मैं भोजन पाने आऊं और आप 25 सामग्री बनाएं, आप मीठा भी बनाएं, आप नमकीन भी बनाएं, 5-7 प्रकार की सब्जी बनाएं, 2-4 प्रकार के चावल बनाएं और खूब सामान आपने थाल में सजा दिया, लेकिन जो भोजन पाने आया है वह कह दे कि भाई हम तो केवल खीर लेंगे बस। उसने ये नहीं कहा कि हम नमकीन चावल नहीं पाएंगे, हम मीठे चावल नहीं पाएंगे, हम पूरी नहीं पाएंगे, हम परांठे नहीं पाएंगे, हम साग नहीं पाएंगे, हम पकोड़ी मंगोड़ी नहीं पाएंगे, हम चटनी नहीं। उसने सब एक एक करके मना नहीं किया, बस एक बात कह दी कि हम केवल खीर पिएंगे। तो खीर पिएंगे इतना कहने से सारी चीजों का अपने आप विरोध हो गया। गोस्वामी जी ने कहा ये धर्म की स्थापना, ये दैत्यों को मारना, ये सब कारण होंगे किसी के लिए। हम कह रहे हैं भगवान केवल भक्तों के हित के लिए आते हैं।